दोस्तों, किसी भी देश के औद्योगिकरण में कारखानों को चलाने के लिए, सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसी न किसी चालक या एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है। घरेलू और औद्योगिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज किया जाता है। अब ये ऊर्जा के सोर्सेज कुछ भी हो सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। आसान भाषा में बोलें तो वो ऊर्जा के स्रोत जो प्रकृति में लगातार उत्पन्न होते रहते हैं और ह्यूमन इंटरफेरेंस और यूज से भी समाप्त नहीं होते, उन्हें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आदि। और ऊर्जा के वो स्रोत जो इस्तेमाल करने पर पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद खत्म हो जाते हैं, उन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस आदि। अब जहां जहां रिन्यूएबल सोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सकता है वहां किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों सूरज की रोशनी और हवा हर वक्त तो नहीं रह सकती, और इंडस्ट्रीज के रोजमर्रा के कामों के लिए एनर्जी सोर्सेज तो हमेशा चाहिए। तो इसलिए भारी मात्रा में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा कि ये पेट्रोल और डीजल आते कहां से हैं? इसका छोटा जवाब है फॉसिल फ्यूल से। लाखों साल पहले पृथ्वी की गर्मी, प्रेशर और लेयर्स की मूवमेंट के कारण जो पौधे और जानवर डिके और डिकम्पोज होते हैं, वो धीरे धीरे पेट्रोल, तेल, नेचुरल गैस में बदलते हैं। जी हाँ, ऐसे मिलता है हमें जमीन के नीचे से तेल। अब ये तो नेचुरल बात है कि जितनी गहराई तक हम जमीन के नीचे खोज करेंगे, हमें ये तेल के भंडार और नेचुरल गैसेस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। दोस्तों, अगर हम ग्राफ्स को देखते हैं तो साल दर साल ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन बढ़ती ही जा रही है और इसके कारण फॉसिल फ्यूल्स की खपत भी तेजी से बढ़ रही है। अब समझने की बात यह है कि इतनी तेजी से फॉसिल फ्यूल्स पैदा नहीं हो रहे हैं जितनी तेजी से इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमारे पास अपने उद्योगों और आबादी की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा स्रोत नहीं है। भारत बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुल्कों पर एनर्जी इंपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट है। हमें पेट्रोल, डीजल, तेल आदि खरीदने पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमें हर साल 12 लाख करोड़ रुपए विदेशी मुल्कों को पे करने पड़ते हैं इन तेलों को खरीदने के लिए? जी हाँ, 12 लाख करोड़ रुपए। घर में रोटी बनाने से लेकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां इन फ्यूल्स का इस्तेमाल करती हैं। आंकड़ों को देखें तो धरती पर 2050 तक, यानी आने वाले अगले 30 सालों तक तेल खत्म हो जाएगा। ऐसे ही गैस भी आने वाले 40 सालों तक खत्म हो जाएगी और कोयला 70 सालों तक। तो इनके अलावा कुछ तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत ढूंढने पड़ेंगे जो इनके ऑल्टरनेटिव बन सकें, और अब इस बात पर पूरी दुनिया का हर देश गौर कर रहा है। सऊदी अरब के पूर्व तेल मंत्री शेख अहमद ज़की यमानी का कहना है कि पत्थर युग का अंत पत्थरों की कमी के कारण नहीं हुआ, उसी तरह हमें ऑयल के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने होंगे ताकि ऑयल युग का अंत भी ऑयल की कमी के कारण ना हो। तो आखिर क्या है वो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी? एक सोर्स तो इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में हमारी आंखों के सामने घूम रहा है, स्कूटर और गाड़ियों के रूप में, लेकिन इस वीडियो में हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। बिजली भी कहीं ना कहीं जब बनाई जा रही है तो उससे भी काफी ज्यादा मात्रा में कार्बन एमिशन हो रहा है, पॉल्यूशन फैल रहा है, और जो हम ऑल्टरनेटिव सोर्स बताने जा रहे हैं, बिजली उससे महंगी है। हमें चाहिए कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी से भी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन। हमें एक ऐसा ऑल्टरनेटिव फ्यूल चाहिए जो मौजूदा एनर्जी सोर्सेज से सस्ता हो और कम से कम पॉल्यूशन फैलाए। दोस्तों, इस फ्यूल का नाम है हाइड्रोजन गैस। पेट्रोल डीजल की बात छोड़िए, बिजली से चलने वाली चीजों से भी कम पैसों में हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है और ज्यादा माइलेज भी मिलेगी। जी हाँ, ये पॉसिबल है हाइड्रोजन गैस से। इस इनोवेटिव पायनियर सॉल्यूशन पर अब दुनिया की हर सरकार जोरों शोरों से काम कर रही है और भारत भी इसे इंप्लीमेंट करने के लिए लगा हुआ है। पहल की जा चुकी है। उपयोग किए गए उत्पादन के प्रकार के आधार पर हाइड्रोजन को अलग अलग रंग के नाम दिए गए हैं।
हाइड्रोजन की अलग अलग प्रकारों के बीच में अंतर करने के लिए इन कलर कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस और मीथेन से बनती है, वहीं पिंक हाइड्रोजन बनती है न्यूक्लियर एनर्जी से। हालांकि न्यूक्लियर एनर्जी से हानिकारक रेडियो एक्टिव वेस्ट पैदा होता है, जिसे हजारों सालों तक सुरक्षित रूप से स्टोर करना पड़ेगा। इसी तरह येलो और टर्कोइज हाइड्रोजन भी बनते हैं। दोस्तों, एक और हाइड्रोजन गैस भी है जिसे ब्लू गोल्ड यानी कि नीला सोना कहा जाता है। ये रेवोल्यूशनरी गैस कैसे इंडस्ट्रीज, कैसे दुनिया का नक्शा बदल देगी, हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, भारत में जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो भारत की इकोनॉमी को जैसे पर ही लग जाएंगे। तो आइए अब समझते हैं कि ब्लू हाइड्रोजन गैस बनती कैसे है। इस प्रोसेस को कहते हैं SMR यानी स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में बहुत टेम्परेचर पर स्टीम यानी H2O को मीथेन के साथ रिएक्ट किया जाता है और पैदा होती है साइन गैस, जो कि है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये हुई पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में कार्बन मोनोऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जिसे हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम मानते हैं कि बाकी सभी हाइड्रोजन टाइप्स के मुकाबले इस ब्लू हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन एमिशन ज्यादा होता है। मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग करती है और हमें हानिकारक यूवी किरणों से बचाने वाली ओजोन लेयर को भी डैमेज करती है। ये सभी बातें हम मानते हैं, पर डरिए मत, इसका हल है कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी। कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्रोसेस के द्वारा इंडस्ट्रियल सोर्सेज से निकले कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करके स्टोर करने के लिए एक जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो आजकल इस प्रोसेस के बेस्ड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनकी 90% तक एफिशिएंसी मानी जाती है। तो इस तरह ग्रीन हाउस गैसेस का इलाज संभव है। ये ब्लू हाइड्रोजन गैस पेट्रोल, डीजल से लाख गुना अच्छी है और कम कॉस्ट में बन जाती है। गैस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट यूएस की एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो लो कॉस्ट में लो कार्बन एमिशन के साथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की एक्सपर्टीज रखती है। यहाँ रिसर्चर्स ब्लू हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हुए नेट जीरो एमिशंस अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, एक कंपनी है दस्तूर एनर्जी, जो कि टेक्सास बेस्ड कंपनी है। इसने कोयला मंत्रालय को ब्लू हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करने के लिए प्रेजेंटेशन भी दिया है। दस्तूर एनर्जी के प्रेसिडेंट और CEO अंतनु मुखर्जी ने यह स्पष्ट किया है कि कोयला हाइड्रोजन पैदा करने का सबसे सस्ता विकल्प है। आमतौर पर 1 किलो हाइड्रोजन का प्राइस 400 रुपए होता है, पर अगर कोल गैसिफिकेशन से हाइड्रोजन पैदा किया जाए तो इसका मूल्य सिर्फ 110 रुपए प्रति किलो पड़ेगा, जो कि बहुत ही किफायती और सस्ता सॉल्यूशन है। एशिया के सबसे अमीर आदमी रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी का एम है कि वो जल्द ही ब्लू हाइड्रोजन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक बनेंगे। एक प्रेजेंटेशन के मुताबिक मुकेश अंबानी अपने $4 मिलियन के प्लांट को रीपर्पस करके हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या तरीका अपनाएगा भारत। जो भी मौजूदा पेट्रोल डीजल प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हैं, मशीनरी है, उनको रीपर्पस करके हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में लगाया जाएगा और जो हानिकारक बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में क्रांति ला देगी। नीला सोना यानी कि ब्लू हाइड्रोजन की कुंजी जल्द ही होगी भारत के हाथ में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।